आतंकवादी हमले का हमेशा से कंडेम किया था, करता रहूंगा। आतंकवादी आतंकवादी है, उसके लिए कोई भी सहानुभूति किसी के दिल में होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आतंकवादी का देखिए मंशा क्या होती है, दहशतगर्द फैलाना, अपने इरादे अपने मंसूबों में कामयाब करना। मगर हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक आतंकवादी दो चार अगर पकड़ा गए मुसलमान आतंकवादी, तो पूरे मुसलमान समाज को बोल दिया जाता है कि सारे मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। नहीं, सब गलत बात है। फिर मैं उनको जवाब देता हूं कि जो इसने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया था, क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। राजीव गांधी का जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था, क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो भी मुसलमान नहीं था। वो जो कांस्टेबल जिसने ट्रेन में घुसकर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया, क्या वो मुसलमान था? नहीं, वो भी नहीं था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुर, लिस्ट है पूरी मेरे पास नविका जी, मैं गिना सकता हूं। लेकिन सबको जोड़ना इस्लाम। देखिए, इस्लाम ने साफ तौर से सुसाइड को यानी आत्महत्या को हराम माना है, तो ये तो हराम काम कर रहा है अगर जो भी कोई कर रहा है। इस्लाम के अंदर दूसरी चीज अगर आप देखो, बेगुनाह के ऊपर किसी को हमला करने का अधिकार ही नहीं है। कोई भी रिलीजन इस तरह की हमला करना सिखाता नहीं है। मगर यहाँ पर ये आतंकवाद फैल रहा है। विषय रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है ये भी चेक करना चाहिए। उसको किसने रेडिकलाइज किया था? जिसने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर दिया था। काफी हम बजरंग दलों की विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग के अंदर देखते हैं तो वहां पे ज्ञान गीता के ऊपर कम दिया जाता है और वहां पे सिखाया जाता है हमारे हिंदू भाइयों को कि बेटा कागज कलम छोड़, तलवार उठा, नरसंहार कर। तो ये आतंकवाद को किसी धर्म जाति के साथ जोड़ना मैं समझता हूं सरासर गलत बात है। अब यहाँ पर बात नंबर तीसरी ये भी आती है कि अगर ये जो आतंकवादी पकड़ा गए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इनको। कानून में जितनी सख्त सजा है उनको सजा दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए, जो भी सजा देना चाहिए दीजिए। कह रहा है शहीदी मिल गई, उसे सपोर्ट नहीं करेगा। शहीदी मिल गई, मार्टरडम है ये डॉक्टर उमर का कहना है। ऐसा नहीं मिलती। बात नंबर 3 सुनिए, बात नंबर 3 सुनिए। अब जैसा कि भाजपा की सरकार 11 साल से तो सत्ता के अंदर बैठी हुई है, इन्होंने कहा था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद में सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। मगर हम तो देख लिए पहलगाम हो गया, हम तो अभी देख रहे दिल्ली के अंदर ये हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि गाड़ी 2900 किलोग्राम वारिस भाई, राहुल गांधी का 2011 का ये बयान, तब क्या मंशा थी, क्या पोजीशन थी, आज क्या है, खुद देख लीजिए। It is very difficult to stop every single terrorist attack. The ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. सुनिए, राहुल गांधी जी से ज्यादा विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो कोई देखा ही नहीं होगा। उनकी तो दादी को मार दिया गया, उनके पिताजी को बम ब्लास्ट करके सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया गया। क्या वो सुसाइड बॉम्बर भी जो थे क्या सब मुसलमान थे? क्या नहीं थे? इसलिए बोलते ना नाविका जी, आतंकवादी सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, आपने अपना पॉइंट रखा। सुधांशु जी, पूरे के पूरे कौम को एक तरह से मैं जवाब दे रहा हूं। आप परेशान न होइए। वैसे वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी बोले थे कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण बात होती है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यार ये सब कोई आतंकवाद की बात थोड़ी है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। वो 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज, ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है जिसमें कि कोई धार्मिक मजहबी नजरिया नहीं देखना चाहिए। तो मैं वारिस पठान साहब से पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि यूपी के जेलों में या अन्य जेलों में इतने अपराधी जो बंद हैं उनमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। तब अपराधी का धर्म क्यों दिख रहा था? बोलो मेरे भाई। अब जब आतंकवाद होता है तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवादी का मजहब दिखाई पड़ जाता है। अगर एक डेटा है कि पोटा लाई थी बीजेपी की सरकार, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट नहीं करेंगे, और पोटा को हटाया कांग्रेस की सरकार ने। किस आधार पर? कि पोटा में मुसलमानों की प्रताड़ना अधिक हो रही है। भाई साहब, ये तो आतंकवाद विरोधी था। तो जैसे ही आतंकी धमाका करेगा, लोगों को मारेगा, तो उसका मजहब नहीं होगा। जब उसको फांसी होगी तो उसका मजहब हो जाएगा।
गजब का तर्क देते हैं भाई साहब आप लोग, और इसी वजह से सारी की सारी समस्या होनी शुरू होती है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों का आपने नाम लिया उसमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको पूरे समाज को खत्म कर देना है और हमें पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को फिनिश करके यहां पे अपना कब्जा करना। इस ढंग की बातें कभी किसी के द्वारा नहीं कही गई। जो बातें आप छुपा कर लेकर करने का प्रयास करते हैं उनमें 10 में से 9 चीजें झूठी साबित हो चुकी हैं। आपने कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह का नाम लिया, पूरी तरह अदालत में सरकार के दावे गलत साबित हो चुके हैं। यहां पे आके झूठ मत बोला करिए भाई। सवाल और अब आप ये भी कहेंगे कि आपके अकबरुद्दीन ओवैसी भी छूट गए थे। सही बात है, उनका वीडियो अवेलेबल था फिर भी छूट गए थे। तेलंगाना सरकार ने पैरवी नहीं की। साल तक जब ऐसा पैरवी करने वाला होगा तो क्या होगा? और मैं लास्ट में